देश भर में एक नई मुहिम शुरू की थी। वो कैच द रेन, जिसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हिंदी में बोला जाए कि रेन को पकड़ना है, बारिश को पकड़ना है जहाँ बरसे जब भी बरसे। ये एक संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने उस दिन देश के पूरे सरपंचों से बात की थी और देश के पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी वार्तालाप की उस दिन, और साथ ही साथ 5 सरपंचों से भी इंडिविजुअली इंटरेक्शन भी किया। उसने कैसे अपने गांव में पानी की बचत करके उस एरिया में हरियाली लाई थी, उसके बारे में भी उसने उस समय चर्चा किया था। प्रधानमंत्री ने उस दिन बहुत सख्त आदेश दिया था कि ये जल आंदोलन एक जन आंदोलन होना चाहिए, और साफ बताया गया कि अगले 3 महीने में जब तक बारिश आते है तब तक मनरेगा में जितने भी फंड्स है वो फंड्स पूरे जल के संरक्षण के लिए कामों में लगा जाए। तो हम इसका फॉलोअप कर रहे हैं। परसों भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई थी एंड उनको भी प्रधानमंत्री का आदेश के बारे में बताया गया, और हम स्टेट्स में हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर बना के और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोडल ऑफिसर बना के, हर ब्लॉक और हर म्यूनसिपैलिटी में भी नोडल ऑफिसर बना के काम चला रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है कि जब तक बारिश आता है तब तक हमारा हर गांव में हर म्यूनसिपैलिटी में मैक्सिमम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार हो। इसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। मनरेगा के जितने भी फंड्स पूरे 100% उसी में लगाने के लिए आदेश दिया गया है, और फिनेंस कमीशन का फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट का फंड्स, कैंपा फंड्स और स्टेट्स में मिनरल डेवलपमेंट फंड्स करके जो लोकल फंड्स भी होते हैं वो सब भी हम पानी के संरक्षण के लिए, संग्रह करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मुख्य तौर पर हम एक वाटर बॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, एक्सिस्टिंग वाटर बॉडीज़ का गहरीकरण करने के लिए, उसमें से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, वो नाला जो पानी इस तालाब और लेक्स में लाते हैं उसी का गहरीकरण और इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जितने पुराने ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज जैसे स्टेप वेल्स, बावियाँ, कुआँ, ऐसे उनको भी रिपेयर करके, मरम्मत करके उसको भी काम में लाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि जब जून महीने में जब बारिश आती है तब हमारा जो पानी संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या सेव करने के लिए जो नेचुरल कंटेनर्स होते हैं उसी को तैयार रखे, खाली रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें भर जाए और किसानों के लिए और हमारे लिए, लोगों के पीने के पानी के लिए काम आ जाए। सर, इसमें कितना फंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी राज्यों को और ग्राम पंचायतों को दे रही है? आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1,40,00,000 करोड़ रुपए इस मनरेगा में इस्तेमाल किया था। इस साल भी अब तक 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा में दे रहे हैं। साथ ही साथ फिनेंस कमीशन का फंड्स है और स्टेट्स के जो अन्य फंड्स है, जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स होते हैं और स्टेट्स के कैंपा फंड्स है जो प्लांटेशन करते हैं, ये सब का इस्तेमाल अगले 3 महीने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए होना चाहिए। और इस बार ये आदेश भी दिया गया कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, मुख्यतः स्कूल बिल्डिंग्स, PHCs और जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें उन्हें उसी में सब में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तैयार हो, और उसके लिए भी मनरेगा का फंड इस्तेमाल करने के लिए आदेश परमिशन दिया गया है। तो फंड्स की कोई कमी नहीं है। एंड हम अभी नवयुवक केंद्र संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़ा जाए। पिछले दिसंबर से एक अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन कर रहा है। इसमें तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग अब तक 3 महीने में इसमें शामिल हुए हैं। वो लोग स्टेट्स में जिला में वॉल राइटिंग्स कराते हैं, क्विज कंपटीशन कराते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, जल चौपाल कराते हैं,
फिर इसमें डिबेट कंपटीशन कराते हैं और जल संवाद कराते हैं। ये सब करा के लोगों में वाटर के कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सर अभी हमारे देश में किसान जो हैं धान की खेती करेंगे, तो हर राज्य में धान की खेती होती है, धान की खेती में ज़्यादा पानी खींचता है, तो उस पर आपकी क्या रहेगा कि पंजाब और हरियाणा में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में पानी की एक्चुअली कमी नहीं होते। सबसे बड़ा समस्या है कि इसका वाटर मैनेजमेंट का इश्यू होता है। हमारे यहाँ पे 1100 mm रेनफॉल होता है। कई देशों में 500-600 mm रेनफॉल होता है, वो फिर भी वो स्वयं पर्याप्तता पाया है। हमारे यहाँ पे वाटर के मैनेजमेंट का इश्यू है, इसलिए उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट और एक डिमांड साइड मैनेजमेंट। सप्लाई साइड मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, जितने भी पानी आता है उसको संभाल के रखना है। उस मैक्सिमम वाटर को हम रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके या अंडरग्राउंड एक्वाफर को रिचार्ज करके यूज़ करने का है। दूसरा डिमांड साइड मैनेजमेंट है। हमारे देश में ज़्यादातर पानी एग्रीकल्चर खेती में इस्तेमाल हो जाता है, और आंकड़े बताएंगे तो 85 to 89% ऑफ वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। खेती में किसान यूज़ करते हैं, और उसमें वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब उसका जो एफिशिएंसी है वो 30 to 35 to 38% है। मतलब हम पानी को बहुत इनएफिशिएंट यूज़ करते हैं। जैसे आंकड़े बताएंगे तो यूएस और मेक्सिको जैसे राष्ट्रों में, देशों में, अगर एक किसान 1 किलो धान उगाने के लिए 700 लीटर यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे किसान भाइयों तकरीबन 3000 लीटर यूज़ करते हैं। तो इतना ज़्यादा पानी का दोहन करते हैं, और हमको एक किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम पानी यूज़ करके वो अपना खेती करें। इसके लिए वाटर क्रॉप डाइवर्शन की ज़रूरत है। जहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं उसी क्रॉप को छोड़ के कम वाटर यूज़ करने वाला क्रॉप का इस्तेमाल करें। और अगर आपको वही खेती करना है तो आपको टेक्निक्स नए बताएं। जैसे पैडी में भी नया टेक्निक्स आ गया है, लेसर लेवलिंग आ गया है, ट्रांसप्लांटेशन को छोड़ के डायरेक्ट सीडिंग के मेथड्स आ गया, सीरी सिस्टम कैसे आ गया। तो ऐसे सिस्टम्स को भी यूज़ करें ताकि पानी खेती में कम इस्तेमाल करें और पानी मैक्सिमम एफिशिएंसी में इस्तेमाल करें।